हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को मरा हुआ चूहा अपने साथ ले जाते हुए देखते हैं। फिर वह आदमी घर जाकर एक बाउल में चाय पत्ती और मरे हुए चूहे को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब वो इसका क्या करता है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है आर्या नाम की लड़की पर, जो अपने कॉलेज में होती है और उसके पापा अथर्व उसे लेने के लिए आते हैं। अथर्व एक पायलट है। अब कार में घर जाते हुए आर्या अपने पापा से कहती है कि उसका ग्रुप ट्रिप पर जा रहा है और वो भी जाना चाहती है, पर अथर्व उसे मना करता है क्योंकि ट्रिप पर लड़के भी आ रहे थे। लेकिन आर्या ट्रिप पर जाने की जिद करने लग जाती है और घर पर भी यही डिस्कशन चलता है कि आर्या ट्रिप पर जाएगी या नहीं। इसके बाद आर्या के कहने पर अथर्व मान तो जाता है, पर उसकी एक शर्त थी क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी लड़की बिगड़े, और वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी सारे फ्रेंड का नंबर दोगी और आर्या जहाँ जहाँ जाएगी उसे वहाँ की लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। तब आर्या पहले तो मना करता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, पर ट्रिप के कारण वो मान जाती है। फिर अथर्व कहता है कि अभी ट्रिप पर जाने के लिए काफी टाइम है, तो तब तक हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए चलते हैं अपने फार्म हाउस पर। और अगले दिन ये सब अपने फार्म हाउस पर निकल लेते हैं। और अथर्व की फैमिली में आर्या की माँ पीना है और एक बेटा भी है। और रास्ते में इन्हें भूख लगती है तो ये एक ढाबे पर भी रुकते हैं, जहाँ पर अथर्व सभी के लिए पराठे मंगाता है। पर यहाँ पर आर्या पराठे खाने से मना करती है क्योंकि पराठे बहुत ही ज्यादा ऑयली थे। फिर अथर्व चाय लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास पैसे छुट्टे नहीं होते। तब वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है और वो अथर्व को 10 रुपया देता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन तो आती है, आप ये पैसे ले लीजिए। अथर्व भी बिना सोचे समझे उसके पैसे ले लेता है और फिर चाय ले जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अनजान आदमी अथर्व की फैमिली के पास आता है और बातें करने लगता है। तब वो अपना नाम प्रताप बताता है। फिर प्रताप देखता है कि आर्या अपने पराठा नहीं खा रही है, तो वो हंसते हुए कहता है कि ये तो अन्न का अपमान है। इसलिए वो आर्या को पराठा खाने के लिए कहता है, पर आर्या मना कर देती है। फिर प्रताप अपनी जेब से एक डिब्बी निकालता है और कहता है कि इसमें शक्कर है, और कहता है कि तुम डिसाइड करो तुम ये शक्कर खाओगी या फिर पराठा। जिसके बाद आर्या शक्कर खा लेती है ताकि ये पराठा ना खाना पड़े। और आर्या की फैमिली को ये सब कुछ मजाक लग रहा था, इसलिए वो सब हंस रहे थे। अब आर्या को शक्कर खाते ही कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर प्रताप आर्या को वो पराठा भी खाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि आर्या अब चुपचाप प्रताप की बात मान लेती है और वो पराठा पूरा खत्म भी कर देती है। अब पूरी फैमिली वहाँ से सीधा फार्म हाउस के लिए निकलती है। तभी आर्या के पास प्रताप दोबारा से आता है और वो उसे बिस्किट देता है कि इसे फार्म हाउस पहुंचकर खा लेना। अब आर्या प्रताप की बात मान रही थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि आर्या तो अपनी फैमिली में से भी किसी की भी नहीं सुनती। अब इसके बाद आर्या फार्म हाउस पहुंचते ही सबसे पहले प्रताप का दिया हुआ बिस्कुट खा लेती है, यानी प्रताप ने आर्या पर जरूर कुछ न कुछ तो किया है। फिर पूरी फैमिली फार्म हाउस पर एंजॉय करने लग जाती है। फिर आर्या की माँ पीना देखते हैं कि प्रताप तो इसके फार्म हाउस के बाहर ही खड़ा है, जो कि काफी अजीब बात थी कि वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। अब पीना ये बात जल्दी से अथर्व को बताती है और फिर अथर्व प्रताप से मिलने के लिए जाता है। फिर प्रताप कहता है कि उसका फार्म हाउस भी यहीं पास में है और फार्म हाउस पर आते आते उसकी गाड़ी यहीं पर खराब हो गई और उसके फोन में ना तो नेटवर्क है ना ही बैटरी, तो इसीलिए वो अथर्व का लाइलैंड यूज करने के लिए पूछता है ताकि वो अपनी बेटी को हेल्प के लिए बुला सके। और फिर अथर्व को भी ये सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, इसलिए वो इसे अंदर बुला लेता है। फिर प्रताप लैंडलाइन से नंबर मिलाता है और फोन तो लगता ही नहीं। और प्रताप यहाँ पर भी बार बार आर्या को ही देखने में लगा हुआ था कि वो अभी है कहाँ। फिर आर्या स्विमिंग पूल से अपने रूम में जाने लगती है। तब प्रताप आर्या को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर भी आर्या प्रताप की सारी बात मान रही थी और उसका अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं था। यहाँ तक कि प्रताप आर्या के छोटे भाई अंश को भी डांट देता है, जैसे प्रताप यहाँ इनके घर का सदस्य ही हो। अब पीना अथर्व से प्रताप को भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो एक अनजान आदमी था जो कि उनके घर में घुस आया था और ये समय उनका फैमिली टाइम था। पर अथर्व कहता है कि थोड़ी देर की तो बात है, हम मदद ही तो कर रहे हैं। प्रताप नाश्ता करके चला जाएगा। फिर हम प्रताप और आर्या को देखते हैं, जहाँ पर आर्या प्रताप के पूछने पर सब कुछ बता देती है और ये सब ट्रिप पर जाने वाले हैं, जिसके लिए उसके पापा मना कर रहे थे, पर अब वो मान गए हैं। यानी आर्या ने प्रताप को काफी सारी पर्सनल बातें भी बता दी थी। तब प्रताप कहता है कि तुम किसी भी ट्रिप पर नहीं जाओगी और अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी। तभी अंश आर्या पर एक बॉल फेंकता है और ये देखकर प्रताप उससे कहता है कि अंश के एक खींच के मारो। तब वो ऐसा ही करती है और अंश के गाल पर चाटा लगा देती है, जिसके कारण अंश रोने लगता है और अथर्व भी आर्या को डांटते हैं कि अपने भाई को ऐसे कौन मारता है। तब आर्या कहता है कि ये तो मुझे अंकल ने करने के लिए कहा था। इसके बाद अथर्व और पीना को आर्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है, और ऐसा करते हुए प्रताप इनके फिर से पर्सनल मैटर में बोलने लग जाता है और अथर्व उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब प्रताप उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। फिर प्रताप कहता है कि आर्या का एक बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर अथर्व चौंक जाता है। फिर प्रताप आर्या से कहता है
कि अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। फिर आर्या भी ऐसा ही करती है और ये सब कुछ देखकर आर्या के घर वाले डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर अथर्व प्रताप को घर से निकल जाने के लिए कहता है। फिर प्रताप कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद अथर्व प्रताप का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने चला जाता है। फिर प्रताप आर्या को कहता है कि अपने घर वालों को मुझे घर से निकालने के लिए मना करो। ये सुनकर आर्या ऐसा ही करती है और प्रताप के लिए अपने घर वालों से लड़ जाती है, यहाँ तक कि वो अपने पापा को धक्का तक दे देती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। और ये देखकर ये पता चलता है कि प्रताप ने आर्या को अपने वश में कर लिया है, तभी वो इतना पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। फिर प्रताप अथर्व को दिखाने के लिए आर्या को चाय पत्ती खाने के लिए कहता है और फिर आर्या पूरी चाय पत्ती खा लेती है। फिर प्रताप आर्या को लाइफ में जैसे जैसा करने के लिए कहता है, आर्या वैसा वैसा ही करती जाती है। यानी कि प्रताप का तंत्र काफी ज्यादा मजबूत था, जिसमें आर्या के सोचने की शक्ति ही चली गई थी और वो बस प्रताप की कठपुतली बन गई थी। फिर प्रताप आर्या से कहकर अपने पापा के चाटा लगवा देता है। फिर वो सबके फोन उड़वाता है और लैंडलाइन की भी तार कटवा देता है और फिर वो आर्या से अपने पैर दबवाने लगता है। इसके बाद प्रताप अथर्व से कहता है कि वो आर्या को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अथर्व और बीना कहते हैं कि ऐसा मत करो। फिर प्रताप कहता है कि आर्या को मेरे साथ भेजने के लिए मान जाओ, वरना मैं तो आर्या को एक ऑर्डर देकर ही अपने साथ ले जा लूंगा और तुम्हारी परमिशन इसलिए चाहिए ताकि आर्या के मन में अपनी फैमिली के लिए फिर से प्यार न जाग जाए और मेरा वशीकरण न टूट जाए, और जब तुम खुद से उसे भेजोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि तुम बस ये कह दो कि तुम आर्या को मुझे अर्पण कर रहे हो और मैं तुम्हें बिना कुछ किए चुपचाप आर्या के साथ चला जाऊंगा। ये सब कुछ सुनते ही अथर्व मना कर देता है कि मैं अपनी बेटी को तुझे नहीं देने वाला। अथर्व कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब प्रताप कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ और मुझे लोगों को तड़पता हुआ देखने में बहुत मजा आता है। तभी वो आर्या को एक खींच के लात मारता है, जिसको देखकर अथर्व प्रताप को मारने लगता है। तब प्रताप आर्या से कहकर अथर्व पर ही हमला करवा देता है और फिर वो गुस्से में अंश पर हमला करने के लिए कहता है। तब आर्या भी अंश का सर फोड़ देती है। इसके बाद बीना और अथर्व रोते हुए अंश की पट्टी करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। तभी रूम में अंश के पास एक फोन था, जिसे वो बैटरी ना होने के कारण चार्जिंग पर लगा देते हैं। तब अंश के चोट लगने की वजह से बुखार भी आ गया था। फिर ये दोनों नीचे प्रताप के पास जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं, पर प्रताप इन्हीं पर भड़क जाता है कि देख तेरे पति ने मेरा क्या हाल किया है। और फिर वो आर्या को एक चाकू लाने के लिए कहता है कि तब जब तेरे माँ बाप मुझे मारने के लिए आए तब तुम उन्हें मार दियो। फिर प्रताप अथर्व से जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहता है और अंश को बचाने के लिए अथर्व जमीन पर नाक रगड़ने लगता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी प्रताप को दया नहीं आती और वो आर्या को गाना बजाकर डांस करने के लिए कहता है। जब आर्या नाच नाच कर पूरी थक चुकी थी, लेकिन प्रताप उसे रुकने के लिए कहता ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब स्पीकर की बैटरी खत्म होती है तब जाकर आर्या रुकती है। फिर बिना आर्या के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन प्रताप उस पानी को भी पीने नहीं देता और बिना आर्या की ऐसी हालत देखकर बस रोते जा रही थी। फिर प्रताप बिना को चुपचाप ऊपर जाने के लिए कहता है। अब ये सब कुछ देखकर अथर्व पूरी तरीके से डिटेक्ट हो गया था और वो गुस्से में प्रताप को मारने के लिए जाता है। वहाँ तो पहले से ही आर्या प्रताप को बचाने के लिए खड़ी थी। अब आर्या को पूरा दिन बीत गया था प्रताप के वश में आए, इसलिए वो एक बार तक भी टॉयलेट में नहीं गई थी। इससे वो वहीं पर खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है और ये देखकर अथर्व वापस रूम में आकर रोने लगता है। फिर वो जल्दी से अपने फोन से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल ना होने के कारण फोन नहीं लगता। जिसके बाद अथर्व कहता है कि मेरे ऑफिस के बैग में ऑफिस का फोन है और उससे बात बन सकती है। लेकिन नीचे तो प्रताप बैठा था। तभी प्रताप बिना को नीचे बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे सामने आर्या के कपड़े बदलो। तब बिना कहती है कि एक बार उसे नहाने दो क्योंकि वो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है। तभी प्रताप आर्या को वहीं पर कपड़े खोलने के लिए कह देता है। तब आर्या भी ऐसा ही करती है। इसके बाद बिना काफी गिड़गिड़ाती है और प्रताप आर्या को दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहता है और फिर प्रताप आर्या को कहता है कि समय बीतता जा रहा है और ये लोग तुम्हें मेरे साथ नहीं भेज रहे। और फिर वो इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और आर्या की फैमिली के साथ एक गेम खेलता है, जिसमें उन्हें अंश को 5 मिनट के अंदर छुपाना है और उसके बाद आर्या अंश को ढूंढकर मार देगी। तब अथर्व और बिना अंश को जल्दी से एक जगह पर छिपा देते हैं और फिर प्रताप आर्या को गुस्सा दिलाकर अंश को मारने के लिए कहता है। तभी आर्या जल्दी से ऊपर जाकर लॉक्ड रूम को तोड़ देती है क्योंकि उसको लग रहा था कि अंश इसी में होगा, पर अथर्व ने अंश को कहीं और ही छुपाया था, जिसको आर्या हर जगह पर ढूंढने में लग जाती है। इसी बीच मौका लगते ही अथर्व अपने बैग से अपना फोन निकाल लेता है। फिर थोड़ी देर बाद आर्या अंश को ढूंढने के बाद छत पर अंश को ढूंढ लेती है। तभी बीना और अथर्व अंश को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन आर्या इन दोनों को बड़ी बुरी तरीके से घायल कर देती है। तब अंश भी वहाँ से भागने लगता है और आर्या उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है, जिसे देखकर ये दोनों जल्दी से नीचे जाते हैं और अंश की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब बिना कहते हैं कि ये अभी जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना हम इसे खो देंगे। जिसको देखकर प्रताप कहता है कि मैं अभी आर्या के हाथों अंश को मरवा दूंगा। अगर तुम्हें अंश को बचाना है तो आर्या मुझे अर्पण कर दो। तुम्हें कहना होगा कि हम आर्या को प्रताप को सौंप रहे हैं। अथर्व और बिना इतना
इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुके थे कि उन्हें अंश को बचाने के लिए कहना ही पड़ता है कि हम आर्या को तुम्हें दे रहे हैं। फिर जाने से पहले अथर्व आर्या को गले लगाता है और चुपके से उसके पैंट की जेब में अपना फोन डाल देता है ताकि वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। इसके बाद प्रताप आर्या को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर अथर्व बिना से अंश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है और फिर अथर्व का आर्या को रोकते हुए अथर्व का एक हाथ काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बावजूद वो आर्या को ट्रेस करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। अब हम यहाँ पर प्रताप को देखते हैं जो अपने अड्डे पर आता है। वहाँ पर तो प्रताप ने काफी सारी लड़कियों को वो अपने वश में करके वहाँ पर रखा हुआ था जो कि प्रताप की हर बात मानती थी और प्रताप भी इनसे अपने हर तरीके के काम करवाता था। वहाँ पर वो आर्या को इन सभी से मिलवाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी बहनें हैं और अब तुम इनके साथ मिलकर यहाँ का सारा काम करोगी। और अब अथर्व भी प्रताप की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर में प्रताप के वश में सारी लड़कियां अथर्व पर हमला कर देती है और उसे नोचने लगती है जिसके कारण वो उठ भी नहीं पाता। तब प्रताप वहाँ पर आता है और अथर्व से कहता है कि जब मुझे मरना ही है तो मैं आर्या के हाथों मरना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रताप आर्या को बुलाता है और जैसे ही वो आर्या से अपने बाप को मारने के लिए कहने वाला होता है तभी प्रताप खड़ा होकर आर्या के दोनों कानों में कंची घुसेड़ देता है ताकि आर्या कुछ भी सुन न पाए। इसके बाद अथर्व प्रताप को पटक पटक कर बेहोश कर देता है और जैसे ही प्रताप को होश आता है और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अथर्व क्लास से उसकी जुबान को निकाल लेता है जिसके मारे प्रताप दर्द से बहुत ही तड़पता है क्योंकि अब वो बोल नहीं पाएगा। और आर्या के साथ साथ अथर्व ने वहाँ पर खड़ी सभी लड़कियों की जान बचा ली थी। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है 10 साल बाद का और फिर हमें वही मूवी की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी मरा हुआ चूहा उठाता है। ये और कोई नहीं बल्कि अथर्व ही था जिसकी काफी ज्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वो डिप्रेस्ड नजर आ रहा था। इसके बाद अथर्व एक कमरे में आता है अपने साथ चाय पत्ती और एक मरा हुआ चूहा लेकर और वो ये सब कुछ प्रताप को खाने के लिए देता है जिसे उसने अपनी कैद में रखा हुआ था। और फिर वो प्रताप के सामने एक केला खाता है और भूख के मारे प्रताप खाने के लिए केला मांगता है। फिर अथर्व प्रताप को वही मरा हुआ चूहा और चाय की पत्ती खाने के लिए कहता है। यानी कि पिछले 10 साल से अथर्व प्रताप को ऐसे ही तड़पा रहा था। फिर वो प्रताप से कहता है कि तू शैतान कहता था ना अपने आप को, ले मैं तेरे लिए ही शैतान बन गया। इसके बाद अथर्व रूम से निकलकर अपने घर पर आता है जहाँ पर पीना और अंश की फोटो रखी हुई थी। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उस रात बारिश के कारण पीना और अंश दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर हमें बीना को दिखाया जाता है जो आज भी प्रताप के वशीकरण में ही थी और उसका काफी बुरा हाल हो रहा था, या फिर यूं कहे कि वो अब जिंदा लाश बन चुकी थी जिसे अब अथर्व ही संभालता है। और इसीलिए अथर्व प्रताप को इतना ज्यादा तड़पा रहा था क्योंकि सिर्फ उसी के कारण अथर्व ने अपना सब कुछ खो दिया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे अगली बार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।